पहली बार जब तुम किसी से उम्मीद करते हो, उसी क्षण तुमने अपने भीतर के प्रकाश को किसी और के हाथों में सौंप दिया होता है, और तब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम धीरे धीरे भीतर से खाली हो रहे हो, क्योंकि उम्मीद बाहर की ओर बहती है और चेतना भीतर से सूखने लगती है, और फिर जीवन तुम्हें बोझ लगने लगता है। लोग धोखा देने वाले लगते हैं, संबंध थकाने लगते हैं, और तुम सोचते हो कि समस्या दूसरों में है, जबकि समस्या केवल इतनी है कि तुमने अपनी उम्मीद किसी और के दरवाजे पर टिका दी थी, अपने ही द्वार पर नहीं। उम्मीद एक बहुत सूक्ष्म जाल है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही तुम किसी से अपेक्षा करते हो, तुम स्वतंत्र नहीं रहते, क्योंकि अपेक्षा का अर्थ है कि अब तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर है, किसी और के शब्दों पर टिकी है, किसी और के निर्णयों से बंधी है, और जहां निर्भरता है वहां भय अनिवार्य है, क्योंकि दूसरा जैसा तुम चाहते हो वैसा हो यह निश्चित नहीं है, और इसी अनिश्चितता से चिंता जन्म लेती है, बेचैनी जन्म लेती है, और फिर तुम प्रार्थना करने लगते हो कि लोग बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, हालात बदल जाएं, जबकि परिवर्तन की दिशा कभी बाहर की नहीं होती। जब तुम उम्मीद करते हो तुम भिखारी हो जाते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी साधना हो, कितनी भी समझ हो, क्योंकि भिखारी वह नहीं होता जिसके पास कुछ नहीं। भिखारी वह होता है जो अपनी पूर्णता के लिए दूसरों पर निर्भर है, और जिसने अपनी पूर्णता के लिए बाहर की ओर हाथ फैलाया, उसने भीतर के खजाने की खोज ही नहीं की। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि कोई दूसरा तुम्हें पूरा कर देगा, कोई रिश्ता तुम्हें संतोष देगा, कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर के खालीपन को भर देगा, लेकिन खालीपन बाहर से कभी नहीं भरता, क्योंकि खालीपन वस्तुओं का नहीं, चेतना का होता है, और चेतना केवल जागरण से भरती है, किसी के आने से नहीं। इसलिए यह वाक्य कोई नैतिक शिक्षा नहीं है कि किसी से उम्मीद मत करो, यह एक अस्तित्वगत सत्य है, यह ध्यान की घोषणा है, यह स्वतंत्रता का द्वार है, क्योंकि जिस दिन तुम उम्मीद छोड़ते हो उसी दिन तुम पहली बार अपने पैरों पर खड़े होते हो, और जो अपने पैरों पर खड़ा है वही आकाश की ओर देख सकता है। उम्मीद छोड़ने का अर्थ कठोर होना नहीं है, भावशून्य होना नहीं है, अकेला हो जाना नहीं है, बल्कि उम्मीद छोड़ने का अर्थ है कि अब तुम प्रेम करोगे, सौदा नहीं करोगे, अब तुम दोगे लेकिन बदले की मांग नहीं रखोगे, अब तुम उपस्थित रहोगे, लेकिन यह शर्त नहीं होगी कि दूसरा भी वैसा ही हो। और यह अवस्था बहुत ऊंची है, क्योंकि यहां प्रेम शुद्ध होता है, बिना गणना के, बिना शर्त के। जब तुम उम्मीद रखते हो तब तुम प्रेम नहीं करते, तुम निवेश करते हो, और निवेश हमेशा लाभ हानि की भाषा में चलता है, और जहां लाभ हानि है वहां शांति नहीं हो सकती। वहां तो लगातार हिसाब किताब है कि मैंने इतना दिया और मुझे इतना मिला, और यह गणित आत्मा को थका देता है। अपने भीतर झांक कर देखो, जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी कड़वाहट है, वो सब टूटी हुई उम्मीदों की राख है, और तुम उन उम्मीदों को दूसरों के सिर पर रख देते हो, कहते हो उसने ऐसा किया, उसने वैसा नहीं किया, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि तुमने उससे अपेक्षा क्यों की, तुमने उसे ये अधिकार क्यों दिया कि वह तुम्हारी आंतरिक अवस्था को तय करे। जिस दिन तुम ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हो, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि तब तुम कहते हो कि अब मेरी शांति मेरी है, मेरी प्रसन्नता मेरी है, मेरा मौन मेरा है, कोई इसे दे नहीं सकता और कोई इसे छीन नहीं सकता। अपनी उम्मीद खुद बनो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से कुछ भी न चाहो, इसका अर्थ है कि अब तुम्हारी बुनियाद भीतर है, बाहर नहीं। और जब बुनियाद भीतर होती है तब बाहर का संसार केवल एक सुंदर खेल बन जाता है, एक नाटक जिसमें तुम भाग लेते हो लेकिन खोते नहीं हो। फूल पेड़ से ये उम्मीद नहीं करता कि हवा सही दिशा में बहे, वह खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। नदी समुद्र से ये उम्मीद नहीं करती कि वह उसे स्वीकार करेगा, वह बहती है क्योंकि बहना उसका धर्म है। और उसी तरह जागृत व्यक्ति किसी से उम्मीद नहीं करता, वह जीता है, प्रेम करता है, देता है, क्योंकि यही उसकी सुगंध है। जब तुम अपनी उम्मीद खुद बनते हो तब तुम्हारा जीवन भीतर से भरने लगता है, तब तुम्हें छोटी छोटी बातों में आनंद मिलने लगता है, तब किसी की स्वीकृति तुम्हें ऊंचा नहीं उठाती और किसी की अस्वीकृति तुम्हें गिराती नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र अडिग है।
और यह केंद्र कोई विचार नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, यह एक अनुभव है, मौन का अनुभव, जहां तुम पहली बार स्वयं के साथ सहज होते हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी भूमिका के। और वही क्षण तुम्हें बताता है कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। अधूरापन केवल एक गलत धारणा थी जो उम्मीदों से पैदा हुई थी। जब तुम किसी से उम्मीद नहीं करते तब तुम पहली बार वास्तविक रूप से मिलते हो, क्योंकि तब तुम दूसरे को भी उसकी स्वतंत्रता में स्वीकार करते हो। तुम उसे बदलना नहीं चाहते, सुधारना नहीं चाहते, अपने सांचे में नहीं ढालना चाहते। और यही सच्चा संबंध है जहां दो स्वतंत्र चेतनाएं साथ होती हैं, एक दूसरे की बैसाखी नहीं बनती। याद रखो, उम्मीद छोड़ना कोई त्याग नहीं है, यह एक जागरण है। यह देखने की क्षमता है कि तुम पहले ही पर्याप्त हो, पूर्ण हो। और जिस दिन यह दृष्टि उतरती है उसी दिन भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो किसी शब्द से नहीं समझाया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और यह यात्रा अभी शुरू हुई है। कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब भीतर कोई हलचल बिना कारण उठती है, जैसे हवा ने अचानक किसी पुराने घाव को छू लिया हो, जैसे कोई अदृश्य लहर मन के शांत तालाब में हल्की सी कंपकंपी पैदा कर जाए और तुम स्वयं भी नहीं जान पाते कि यह व्यथा कहां से उठ रही है। तुम सोचते हो कि शायद किसी व्यक्ति ने तुम्हें ठेस पहुंचा दी, शायद किसी ने तुम्हें उतना आदर नहीं दिया जितनी तुम्हें उम्मीद थी, शायद किसी ने तुम्हारी भावनाओं को वैसा उत्तर नहीं दिया जैसा तुम भीतर ही भीतर चाह रहे थे। पर थोड़ी देर जब तुम चुप होकर देखते हो, जब मन की गहराइयों में उतरते हो, तो अचानक एक बहुत गहरी बात उजागर होती है। चोट कभी किसी व्यक्ति से नहीं आती, चोट हमेशा उम्मीदों से आती है। उम्मीद का अर्थ ही है कि तुमने अपने हृदय की चाबी किसी और के हाथ में रख दी, और जिस क्षण चाबी किसी और के हाथ में जाती है उसी क्षण तुमने अपने ऊपर चोट का अधिकार भी उसी के हाथ में दे दिया। जो तुमसे जितनी उम्मीदें पूरी करे तुम उतना ही शांत रहते हो, और जिस क्षण कोई उम्मीद टूटे तुम भीतर हिल जाते हो। पर यह हिलना तुम्हें जागने का अवसर देता है। जीवन में सबसे गहरे आघात वहीं से आते हैं जहां तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हो, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे भारी बंधन है। वे तुम्हें लगते हैं जैसे प्रेम का हिस्सा हो, पर वे प्रेम नहीं, प्रेम का बोझ होती हैं। प्रेम हल्का है, उन्मुक्त है, फूल की तरह है। उम्मीदें पत्थर हैं, बोझ हैं, पकड़ हैं। लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते, लोग तो बस अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। वे तुम्हारे लिए नहीं जी रहे, वे स्वयं के लिए जी रहे हैं। उनकी धुन अलग है, उनके सपने अलग हैं, उनकी यात्रा बिल्कुल अपनी है। तुम्हारी उम्मीदें उनसे मेल खाएं या न खाएं यह उनका दायित्व नहीं है। पर तुम्हारा मन चाहता है कि दुनिया तुम्हारे अनुसार चले, लोग तुम्हारे अनुरूप व्यवहार करें, परिस्थितियां तुम्हारी चाह के अनुसार घटित हों। और यही असंगति चोट बन जाती है। जब तुम किसी से आदर चाहते हो और वह आदर न दे पाए तुम्हें चोट लगती है। जब तुम चाहो कि कोई हमेशा तुम्हारी तरफ रहे और वह व्यस्तता या अपनी उलझन में दूर चला जाए तुम्हें चोट लगती है। जब तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें उसी गहराई से समझे जिस गहराई से तुम उसे समझते हो और वह ऐसा न कर पाए तुम्हें चोट लगती है। लेकिन यह चोट वास्तविक नहीं है, यह चोट तुम्हारी अपेक्षाओं की है। ठहर कर देखो, अगर उम्मीद न हो तो चोट कहां से आएगी? कल्पना करो कि तुम गहरी चुप्पी में बैठे हो, किसी से कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई ऐसा होना चाहिए नहीं। तब कोई क्या कर सकता है जो तुम्हें चोट पहुंचाए? अगर कोई आकर तुम्हें अन्न देखा करे तब भी तुम्हारे भीतर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने उसकी ओर कोई मानसिक उम्मीद नहीं फेंकी थी। अगर कोई तुम्हारे प्रेम का प्रत्युत्तर न दे तब भी कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे प्रेम को प्रतिदान की आवश्यकता न थी। यही वही बिंदु है जहां जीवन का पहला साक्षात्कार होता है, जहां तुम देख पाते हो कि चोट बाहर से नहीं आती, वह उम्मीदों की प्रतिक्रिया है। और जैसे ही ये पहली समझ उतरती है वैसे ही भीतर एक हल्कापन आता है, एक धीमी धीमी शांति भीतर फैलती है। कुछ लोग जीवन में बहुत तकलीफें झेलते हैं केवल इसलिए क्योंकि वे बहुत उम्मीदें रखते हैं। जितनी अधिक उम्मीद उतना अधिक दुख, जितनी अधिक पकड़ उतना अधिक संघर्ष, जितनी अधिक इच्छा उतना ही अधिक भय। और जितना अधिक तुम छोड़ते जाते हो, जितना अधिक खाली होते जाते हो, उतना ही अधिक जीवन तुम्हें बिना मांगे दे देता है। और यह देना सही मायने में आनंद का आरंभ बनता है। एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम
पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वे वास्तव में तुम्हें खुद से मिलाने का कारण बन गए। उनकी ओर से आए आघात ने तुम्हें भीतर धकेला, वही भीतर जहां तुम्हारा वास्तविक घर है, जहां तुम्हारा मूल स्वभाव है, जहां तुम्हारी शांति है। प्रायः लोग सोचते हैं कि चोट एक दुर्भाग्य है, पर जो थोड़ी भी जागरूकता से जीता है उससे चोट उपहार बन जाती है, क्योंकि चोट तुम्हें गहरे देखने पर मजबूर करती है। वह तुम्हें रोकती है, उलटकर चलने को कहती है, भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचा रहा है वह अगर तुम्हारी उम्मीदें पूरी कर दे तो तुम संभवतः कभी भीतर न जाओ। तुम बाहरी बातों में उलझे रहो, बाहरी आदर, बाहरी प्रेम, बाहरी सुरक्षा में टिके रहो। पर जैसे ही कोई तुम्हारी उम्मीद तोड़ता है तुम थोड़े क्षण के लिए खाली हो जाते हो और उस खालीपन में एक द्वार खुलता है। वह द्वार भीतर की ओर है। उस द्वार से होकर ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से मिलता है। और यही वह विशाल, मौन, असीम क्षण है जहां तुम देख पाते हो कि उम्मीदें ही तुम्हें दुखी रख रही थीं। जब उम्मीद नहीं तब दुख नहीं, जब पकड़ नहीं तब भय नहीं, जब मांग नहीं तब संघर्ष नहीं। धीरे धीरे तुम सीखते हो कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तुम लोगों को अपने अनुसार नहीं ढाल सकते। हर व्यक्ति अपने ही विश्व में जीता है। इस समझ के आते ही संबंध बदल जाते हैं। तुम किसी को अधिकार नहीं देते कि वह तुम्हें चोट पहुंचा सके, और यह अधिकार छीना नहीं जाता। यह स्वाभाविक रूप से गिर जाता है क्योंकि वह उम्मीदों से बना था। चोटों की शुरुआत उम्मीदों से होती है और चोटों का अंत भी उम्मीदों के अंत से ही होता है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे संबंध हल्के होने लगे हैं, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। तुमने वर्षों से जो उम्मीदें ढोई थीं वे अब अर्थहीन लगने लगती हैं। तुम समझने लगते हो कि कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी ही धारा में बह रहा है। अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ कदम चलता है तो यह सौभाग्य है, अगर कोई दूर चला जाता है तो यह भी ठीक है। उम्मीदें संबंधों का सबसे बड़ा बोझ है। जिसे तुम प्रेम मानते थे वह अपेक्षाओं से जकड़ा हुआ था, और जिस क्षण अपेक्षाएं टूटती हैं तुम्हें लगता था कि प्रेम टूट गया, पर प्रेम कभी नहीं टूटता। टूटती हैं तो केवल अपेक्षाएं। इस बात को समझना आसान नहीं है क्योंकि मानव मन हजारों वर्षों से इस भ्रम में जी रहा है कि संबंध तभी सुंदर हैं जब वे उम्मीदों पर टिके हों, पर वास्तविकता उलट है। संबंध तब सबसे सुंदर होते हैं जब उनमें कोई उम्मीद न हो। जब तुम किसी के साथ इस शर्त पर चलो कि वह तुमसे प्रेम करे, तुम्हें समझे, तुम्हें सम्मान दे, तो ये चलना नहीं है, ये सौदा है, और सौदा टूटता ही है। पर अगर तुम किसी के साथ बिना किसी प्रतिदान की आशा के चलो तो ये चलना परम स्वतंत्रता का स्वाद देता है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि कौन किसे चोट पहुंचा रहा है। यह प्रश्न ही गलत है। प्रश्न केवल इतना है कि तुम किससे उम्मीद लगाए बैठे थे। उम्मीद हटते ही जीवन साफ दिखाई देने लगता है। लोग अचानक अलग दिखाई देने लगते हैं। उनका व्यवहार वैसा ही लगता है जैसा वो है। उसमें कोई व्यक्तिगत चोट नहीं दिखती, कोई अवमानना नहीं दिखती। तुम उन्हें मनुष्यों के रूप में देखना शुरू करते हो, अपनी कमजोरियों, अपनी उलझनों, अपने सपनों और अपनी सीमाओं के साथ। तुम देखते हो कि वे भी उम्मीदों से बंधे हुए हैं, वे भी अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, वे भी अपने भीतर संघर्ष कर रहे हैं। और इस देखने में क्षमा आती है, समझ आती है, मौन आता है। अब तुम चोट नहीं खाते क्योंकि तुम उम्मीद नहीं रखते। अब तुम दुखी नहीं होते क्योंकि तुम किसी पर कोई बोझ नहीं डालते। अब तुम शिकायत नहीं करते क्योंकि तुमने यह समझ लिया है कि जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। जीवन का जीवंत नृत्य तुम्हें वहीं मिलता है जहां तुम लोगों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वे हैं, जहां तुम जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हो जिसमें वह बह रहा है, जहां तुम किसी से कुछ भी मांगते नहीं। इस स्वीकार्यता ही पहला ध्यान है, और ध्यान के द्वार इसी स्वीकार्यता से खुलते हैं। जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तब तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो। संबंधों में भी, प्रेम में भी, जीवन में भी तुम्हारी स्वतंत्रता ऐसी होती है कि तुम किसी से दूर नहीं जाते, लेकिन तुम भीतर से किसी पर निर्भर भी नहीं रहते। इस स्वतंत्रता में एक अद्भुत शांति है, एक ऐसी शांति
जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती, किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं करती, किसी के प्रेम या उपेक्षा से प्रभावित नहीं होती। तुम भीतर एक ऐसे केंद्र को पा लेते हो जहां कोई तुम्हें छू नहीं सकता, न आदर से, न अनादर से, न प्रेम से, न उपेक्षा से। तुम भीतर इतने पूर्ण हो जाते हो कि बाहर की हर घटना तुम्हारे लिए एक गुजरती हुई हवा बन जाती है। छोटे बाहर की घटनाओं से नहीं आती, वे आती हैं तब जब तुमने अपने भीतर कुछ ऐसा बांध रखा हो जिसे तुम हर हाल में पूरा करवाना चाहते हो। पर जब तुम भीतर मुक्त हो जाते हो तो न कोई तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, न कोई तुम्हें गिरा सकता है, न कोई तुम्हें हिला सकता है। तुम सिर्फ देखते हो, बस साक्षी बने रहते हो, और इस साक्षी भाव में सारा दुख घुलने लगता है, सारी चोटें पिघलने लगती हैं, और फिर तुम जान पाते हो दुनिया कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, दुनिया कभी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आई थी। दुनिया तो बस चल रही थी और तुम उम्मीदों के कारण उसके रास्ते में खड़े थे। अब तुम रास्ते से हट जाते हो और जीवन सहज हो जाता है। अब तुम पकड़ छोड़ देते हो और प्रेम खिल उठता है। अब तुम उम्मीद छोड़ देते हो और शांति भीतर उतर आती है। यही पहली मुक्ति है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां तुम रुककर देखना नहीं चाहते, लेकिन हालात तुम्हें रोक लेते हैं। तुम चलना चाहते हो पर कदम भारी हो जाते हैं। तुम मुस्कुराना चाहते हो पर भीतर की किसी अनकही चोट की चुभन तुम्हारे होंठों पर फैल जाती है। और जब तुम ये सब भीतर भीतर महसूस करते हो तब धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होती है। चोट जितनी बाहर दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा वह भीतर के किसी गहरे कोने को छूती है। उस कोने को जहां तुमने लोगों को रहने दिया था, जिनसे तुमने उम्मीदें जोड़ी थी, वही लोग, वही चेहरे, वही संबंध, वही सबसे बड़ा स्रोत बनते हैं दुख का। जीवन एक ऐसी धारा है जिसमें सभी बह रहे हैं और हर व्यक्ति अपनी गति से बह रहा है। किसी के पास समय है, किसी के पास नहीं। किसी के पास प्रेम है, किसी के पास नहीं। किसी के पास समझ है, किसी के पास नहीं। और तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हें उसी तरह महसूस करेंगे जैसे तुम उन्हें महसूस करते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मनुष्यों की भीतर की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तुम किसी से जितना प्रेम करो उतना ही ज्यादा तुम्हारा मन चाहता है कि वही प्रेम वापस मिले, लेकिन यह मांग ही दुख का कारण बनती है। प्रेम जितना शुद्ध होता है वह उतना ही स्वतंत्र होता है, लेकिन उम्मीदें प्रेम को भार बना देती हैं। जिस क्षण तुम कहो कि मुझे यह चाहिए, उसी क्षण कुछ टूट जाता है। और टूटता प्रेम नहीं, टूटती हैं अपेक्षाएं। टूटत ई है तुम्हारी पकड़, टूटता है वह भ्रम कि कोई तुम्हारे भीतर झांक सकता है। धीरे धीरे सच्चाई उभर कर सामने आती है। लोग तुम्हें चोट इसलिए नहीं पहुंचाते कि वे बुरे हैं, वे इसलिए चोट पहुंचाते हैं क्योंकि तुमने उन्हें वह स्थान दिया है जहां चोट पहुंच सकती है। जहां उम्मीद है वहीं चोट का प्रवेश द्वार है, जहां अपेक्षा है वहीं दुख का बीज है, जहां पकड़ है वहीं खोने का भय है, जहां चाह है वहीं असंतोष है। और जब मनुष्य इन सभी भावनाओं को साथ लेकर चलता है तो उसका रास्ता स्वाभाविक रूप से कंटीला हो जाता है। परंतु जब कोई भीतर जागता है, थोड़ा भी साक्षी बनता है, तो उसे दिखने लगता है कि जीवन जितना बाहर दिखाई देता है उतना यथार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तविकता भीतर घटती है और बाहरी दुनिया उस भीतर की प्रतिछाया मात्र है। जो उम्मीदें तुमने दूसरों से जोड़ी थी वही उम्मीदें तुमने जीवन से भी जोड़ी थी। तुम चाहते थे कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार घटित हो, कि लोग वैसे हो जाएं जैसे तुम चाहते हो, कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदल जाएं। और जब ये सब नहीं होता तो तुम्हें लगता था कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है। यह भ्रम बहुत गहरा है। यह भ्रम सदियों से मनुष्य की चेतना पर छाया हुआ है कि दुनिया तुम्हें खुश करेगी, कि लोग तुम्हें पूरा करेंगे। लेकिन दुनिया का धर्म चलना है, रुकना नहीं, और लोगों का धर्म स्वयं को जीना है, तुम्हें नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो तो भीतर एक अनोखी शांति उतरती है। ऐसी शांति जैसे लंबे समय बाद कोई संगीत फिर से सुनाई दिया हो। उम्मीदें धीरे धीरे गिरने लगती हैं और उनके गिरने के साथ साथ तुम्हारी आत्मा मुक्त होने लगती है। लेकिन इसे समझना आसान नहीं है। मन बहुत चतुर है,
वो उम्मीदें छोड़ने को तैयार नहीं। वो बार बार तुम्हें समझाता है कि अगर तुम उम्मीद छोड़ और दोगे तो तुम प्रेम कैसे करोगे, तुम लोगों से जुड़ोगे कैसे, तुम रिश्तों को कैसे निभाओगे। लेकिन सच्चाई यह है, उम्मीदें छोड़ने से प्रेम मरता नहीं, प्रेम शुद्ध होता है। उम्मीदें छोड़ने से संबंध टूटते नहीं, संबंध हल्के होते। उम्मीदें छोड़ने से दूरी नहीं आती, बल्कि वास्तविक निकटता प्रवेश पाती है। क्योंकि तब तुम किसी से यह नहीं कहते कि तुम ऐसा करो तभी मैं खुश रहूंगा। तुम बस ये कहते हो तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं, बिना किसी आशा के। और इस देखने में, इस बिना मांग के देखने में इतनी गहराई है, इतनी स्वतंत्रता है, इतना मौन है कि वही मौन प्रेम बन जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य उम्मीदों से भरा है, वह कभी मौन को छू नहीं सकता, क्योंकि उम्मीदें मन में निरंतर हलचल बनाए रखती हैं। उम्मीदें कहती हैं मुझे यह चाहिए, मुझे यह मिलना चाहिए, मुझे ऐसे जवाब मिलने चाहिए, मुझे ऐसे व्यवहार की उम्मीद है। और जब यह सब पूरा नहीं होता तो तुम टूट जाते हो, तुम्हारा मन अव्यवस्थित हो जाता है, तुम्हारे भीतर एक तूफान उठता है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर इस तूफान को देखो, बिना उसमें कूदे, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, तो तुम्हें दिखेगा कि तूफान का केंद्र खाली है, उसमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। मन के तूफान हमेशा उम्मीदों से उठते हैं, और जैसे ही उम्मीद गिरती है, तूफान स्वयं शांत हो जाता है। तुम देखोगे कि जीवन का दर्द धीरे धीरे गायब नहीं हुआ, उसका मूल ही खत्म हो गया। तुम देखोगे कि लोग अचानक कम चोट पहुंचाने लगे हैं, लेकिन वे नहीं बदले, तुम बदल गए हो। तुम्हारी पकड़ ढीली हो गई है, तुम्हारी चाह कम हो गई है, तुम्हारी उम्मीदें पिघलने लगी हैं। और पिघलती उम्मीदों के साथ तुम्हारे भीतर का बोझ भी पिघलने लगता है। यह एक गहरा रहस्यमय परिवर्तन है। जैसे कोई पुरानी प्रत टूट रही हो, जैसे तुम किसी नए स्वरूप में प्रवेश कर रहे हो, जैसे भीतर का कोई द्वार पहली बार खुला हो। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि जीवन सुंदर है, क्योंकि वह तुम्हारे अनुसार नहीं चलता। जीवन सुंदर है क्योंकि वह स्वतः स्फूर्त है। जीवन सुंदर है क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारे संबंध बदलने लगते हैं। वे हल्के हो जाते हैं, वे सहज हो जाते हैं, वे स्वच्छंद हो जाते हैं। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि तुम किसी से मांगते ही नहीं। अब कोई तुम्हारी अपेक्षाओं को तोड़ता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अपेक्षाएं बची ही नहीं हैं। इसी जगह पहली बार प्रेम जन्म लेता है, इसी जगह पहली बार स्वतंत्रता खिलती है, इसी जगह पहली बार मौन उतरता है, इसी जगह पहली बार जीवन पूरी तरह खुल जाता है। लोग सोचते हैं कि उम्मीदों के बिना जीवन खाली हो जाएगा, लेकिन उम्मीदें छोड़ने पर जीवन खाली नहीं होता, बल्कि पहली बार पूर्ण होता है। उम्मीदें मनुष्य को दूसरे पर निर्भर बनाती हैं, उम्मीदें उसे बाहरी दुनिया में भटकाए रखती हैं, उम्मीदें उसे कभी विश्राम नहीं करने देती। और जिस क्षण तुम उम्मीद छोड़ते हो, तुम स्वयं में लौट आते हो, तुम अपनी ऊर्जा वापस ले लेते हो, तुम अपने भीतर की रोशनी को देख पाते हो। उम्मीदों के टूटते ही भीतर मौन फैल जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया शांत हो गई, बल्कि ऐसा कि तुम्हारे मन ने शोर मचाना बंद कर दिया। तुम देखोगे कि कोई भी घटना तुम्हें आसानी से हिला नहीं रही, कोई बात तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रही, कोई व्यवहार तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारा केंद्र स्थिर हो चुका है। और स्थिर केंद्र को कोई हिला नहीं सकता। एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम किसी की ओर देखोगे और पहली बार महसूस करोगे कि तुम उससे प्रेम करते हो, बिना किसी बदले की मांग के। यह प्रेम वही है जिसका स्वाद ध्यान में मिलता है। यह प्रेम वही है जहां तुम किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखते हो। तुम चाहते नहीं कि कोई तुम्हारे अनुसार चले, तुम बस चाहते हो कि वह अपने अनुसार खिले। और इस चाह में किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है, किसी भी तरह की मांग नहीं है, किसी भी तरह का बोझ नहीं है। यही वह प्रेम है जो चोट से परे रहता है। यही वह प्रेम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यही वह प्रेम है जो भीतर जागृत होता है। अब जीवन तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोल देता है, एक ऐसा अध्याय जहां तुम खाली हो, लेकिन यह खालीपन शून्य नहीं बल्कि पूर्णता है। जहां तुम शांत हो, लेकिन यह शांति ठहराव नहीं बल्कि संगीत है।
जहां तुम मांगते नहीं, लेकिन जीवन तुम्हें अनगिनत उपहार देता है। इस उपहार को पाने के लिए केवल एक बात समझनी है, चोट कभी लोगों से नहीं आती, चोट हमेशा उम्मीदों से आती है। उम्मीदें जितनी गिरती जाती हैं, तुम उतने हल्के होते जाते हो, और जब तुम पूरी तरह हल्के हो जाते हो, तुम उड़ने लगते हो चेतना के आकाश में, स्वतंत्रता की हवा में, मौन की गहराइयों में। यही वह बिंदु है जहां भीतर का द्वार खुलता है, और उस द्वार से गुजरते ही मनुष्य पहली बार स्वयं को जानता है। अंदर एक ऐसी जगह है जहां कोई पहुंचता नहीं, जहां कोई अपेक्षा जन्म नहीं लेती, जहां किसी की प्रतीक्षा नहीं होती, जहां कोई यह नहीं सोचता कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन साथ रहेगा और कौन छोड़ देगा। वहां सिर्फ एक शांत धड़कन है, एक मृदुल सा प्रकाश है, एक ऐसा कंपित मौन है जिसे केवल वही सुन सकता है जो खुद को सुनने की क्षमता फिर से पा लेता है। जीवन ने मनुष्य को अनेक दिशाओं में फेंका है, अनगिनत इच्छाओं में उलझाया है, हजारों अपेक्षाओं की डोर से बांधा है, और हर बार वही डोर टूटकर उसे चोट पहुंचाती है। लेकिन वही मनुष्य बार बार नई डोर बुनता है, नई आशा जगाता है, नई प्रतीक्षा करता है, और फिर वही चोट खाता है, जैसे कोई भूल ही गया हो कि जीवन में जो भी टूटता है वह भीतर की कमजोरी का संकेत देता है, बाहर की दुनिया की बेरुखी का नहीं। और जब कोई इस सरल सत्य को देखना प्रारंभ करता है, तभी उसे पता चलता है कि चोट कभी दूसरों ने नहीं दी, चोट हमेशा उस आशा ने दी जो भीतर ही भीतर उसने निर्मित की थी। लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ छू जाते हैं, और कुछ पीछे सिर्फ खालीपन छोड़ जाते हैं। लेकिन सच यह है कि यदि मनुष्य अपने भीतर किसी को बिठाकर नहीं रखता, तो किसी के जाने पर भी भीतर वैसा ही मौन बना रहता है जैसा किसी के आने पर था। जब तक मनुष्य अपने भीतर किसी को जगह देता है, जब तक किसी की छाया को अपने अस्तित्व से बड़ा कर देता है, तब तक वही छाया उसके ऊपर गिरती है और वही वहीं से दर्द पैदा करती है। दुनिया में किसी भी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं कि वह किसी को दुख दे सके। दुख हमेशा उस उम्मीद से आता है जिसकी जड़ें मन के अंधेरे में पनपती हैं, और मनुष्य उन्हें प्रकाश में नहीं लाता, नहीं देखता, नहीं स्वीकार करता, सिर्फ उनके फूलों की कल्पना में खो जाता है। और फिर जब फूल नहीं खिलते तो उसे लगता है कि जीवन ने उससे धोखा कर दिया, किंतु जीवन कभी धोखा नहीं देता। जीवन सिर्फ वही देता है जो है। धोखा हमेशा हमारी अपेक्षाओं से आता है, हमारी कल्पनाओं से आता है, हमारी ही बनाई दुनिया से आता है। मनुष्य अपने भीतर एक काल्पनिक संसार बनाता है और उसी संसार में जीता है, उस संसार के पात्रों से बात करता है, उनकी प्रतिक्रियाएं गढ़ता है, उनकी संवेदनाएं तय करता है, और फिर उनसे उम्मीद करता है कि वे उसी तरह व्यवहार करें जैसे उसके भीतर के पात्र करते हैं। लेकिन बाहर का मनुष्य कभी भीतर के मनुष्य से मेल नहीं खाता, और उसी असमानता से टूटन जन्म लेती है। बाहरी संसार को हमारी कल्पनाओं की कोई खबर नहीं, और हम बाहरी संसार से उम्मीद करते हैं कि वह हमारी कल्पना के अनुसार चले। यही सबसे गहरी भूल है। जब मनुष्य देखता है कि उसकी चोट की जड़ें बाहर नहीं, भीतर थीं, तब अचानक एक अजीब सा दुख नहीं, बल्कि एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कोई गांठ खुल गई हो, जैसे कोई दीवार गिर गई हो, और उसी टूटन में, उसी ढहते हुए क्षण में एक नई रोशनी अंदर फैलने लगती है, क्योंकि अब वह समझता है कि कोई भी अपेक्षा वास्तविक नहीं थी। वह केवल मन का भ्रम था, मन की कहानी थी, मन का बनाया हुआ सपन था, जिसे उसने जीवन का सच समझ लिया था। इस समझ में एक इतनी गहरी शांति है कि प्राणी अचानक स्थिर हो जाता है। अब वह किसी पर दोष नहीं देता, किसी पर क्रोध नहीं करता, किसी से शिकायत नहीं करता। वह जान जाता है कि चोट कभी दूसरे ने नहीं दी, चोट हमेशा उम्मीद ने दी, और उम्मीद उसने खुद बनाई थी। जब यह बोध पनपता है, तब मनुष्य पहली बार देखता है कि संबंध कितना सुंदर हो सकता है जब अपेक्षा न हो, जब कोई आग्रह न हो, जब कोई दबी हुई मांग न हो, जब कोई यह न चाहे कि दूसरा उसके अनुसार बदले, उसके अनुसार चले, उसके अनुसार मुस्कुराए, उसके अनुसार सांस ले,
संबंध उन जगहों पर मुक्त हो जाते हैं जहां उम्मीदें नहीं होती, और जहां उम्मीदें होती हैं वहां संबंध रुक रुक कर चलते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, और हर बार दर्द एक ही बिंदु से जन्म लेता है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। यह सभी वाक्य मन की जन्म लाया था। अंजीरें हैं और मनुष्य इन्हें प्यार समझ लेता है, जबकि प्यार वहां जन्म लेता ही नहीं जहां कोई दावा हो, कोई क्षण हो, कोई अपेक्षा हो। प्यार अपेक्षाओं से मुक्त होता है और मनुष्य अपेक्षाओं से भरा होता है। इसीलिए प्यार को पहचानने की क्षमता भी खो देता है। वह हर चीज को लेन देन बना देता है, भावनाओं को बाजार बना देता है, और फिर उससे चाहता है कि वह चोट न दे। लेकिन जहां लेन देन है वहां चोट निश्चित है, जहां उम्मीद है वहां टूटन निश्चित है, जहां मन का आग्रह है वहां निराशा निश्चित है। और मनुष्य इस निश्चितता से बार बार टकराता है और हर बार उसी भ्रम को पकड़े रहता है, जैसे कोई बच्चा एक टूटे हुए खिलौने को जोड़ने की कोशिश में लगा हो, यह भूलकर कि खिलौने को जोड़ने से पहले उसे टूटने का कारण समझना होगा। जीवन का रहस्य यह नहीं कि दुख कहां से आता है, रहस्य यह है कि दुख कब समाप्त होता है। और वह तभी समाप्त होता है जब मनुष्य अपनी उम्मीदें देख लेता है, पहचान लेता है और उनसे मुक्त होना प्रारंभ करता है। मुक्त होना कोई एक बार का निर्णय नहीं, यह हर सांस में एक जागरूकता है, हर क्षण में एक स्मृति है कि जो मैं उम्मीद कर रहा हूं वह मेरा भ्रम है। इस विचार में इतनी गहरी रोशनी है कि धीरे धीरे मन की दीवारें गिरने लगती हैं, और जब दीवारें गिरती हैं तब मनुष्य पहली बार देखता है कि लोग उसे चोट देने के लिए नहीं आए थे, वे तो मात्र अपने रास्ते पर थे। उसने उनके रास्तों पर अपनी उम्मीदें रख दी थी। मनुष्य जब दूसरों के कदमों पर दिए रखने लगता है तब वही दिए उसके पैरों के नीचे टूट जाते हैं, और मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि दिया उसने रखा था, टूटे उसके पैरों तले, लेकिन दोष वह दूसरे को देता है। जीवन में एक गहरी कला है, लोगों को वहीं स्वीकार करने की कला जहां वे हैं, न कि जहां तुम्हें लगता है कि उन्हें होना चाहिए। जब यह कला विकसित होती है तब जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। अब लोग बदलने की जरूरत नहीं रखते, अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं रहती, अब किसी से अपना दर्द साझा करने की जरूरत नहीं रहती। अब मनुष्य देखता है कि जो है वही ठीक है और जो नहीं है उसका कोई आग्रह नहीं। जब कोई अपेक्षा रहित होकर जीता है तब जीवन की हर आवाज मधुर हो जाती है। अब कोई भी शब्द चोट नहीं देता, अब किसी का मौन भी सुंदर लगता है, अब किसी का दूर जाना भी बोझ नहीं बनता, क्योंकि जाने वाला अब तुम्हारी खुशी का कारण नहीं था और आने वाला अब तुम्हारी पीड़ा का कारण नहीं होगा। यह जानने का मतलब है स्वतंत्रता, और यही वह स्वतंत्रता है जिसकी ओर जीवन निरंतर बुलाता है। लेकिन मनुष्य अपनी अपेक्षाओं के शोर में वह बुलावा सुन नहीं पाता। वही बुलावा, वही मौन है, वही अंतरयात्रा है, वही आत्मिक गहराई है जहां पहुंचकर कोई भी दर्द स्थायी नहीं रहता। लोग जो करते हैं अपने स्वभाव से करते हैं, जो कहते हैं अपने विचारों से कहते हैं, उनका व्यवहार उनके अनुभवों से आता है, और मनुष्य उस व्यवहार को अपने ऊपर ले लेता है जैसे वो उसके लिए बनाया गया हो। यही भ्रम है। लोग जो भी करते हैं वह उनका है, लेकिन जो चोट लगती है वह हमारी है, क्योंकि वह हमारी उम्मीद से जन्मी है। अगर उम्मीद न हो तो कोई भी व्यवहार भीतर कोई तूफान नहीं उठाता। तब जीवन केवल बहता है जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है, जैसे बादल गुजरते हैं। कोई आग्रह नहीं कि बादल रुक जाएं, कोई आग्रह नहीं कि हवा धीमी हो जाए, कोई आग्रह नहीं कि नदी एक ही दिशा में बहे। जो बह रहा है उसे बहने देना ही शांति है। जब मनुष्य बहने देता है तब वह खुद भी बहता है और उस बहाव में सारी चोटें मिटने लगती हैं। अब न कोई टीस रहती है, न कोई शिकायत, न कोई बोझ, बस एक विशाल गहरा शांत विस्तार भीतर खुलने लगता है। यह विस्तार वही स्थान है जहां कोई उम्मीद पहुंचती ही नहीं, और जहां उम्मीद नहीं पहुंचती वहां चोट जन्म ही नहीं लेती।
यही वह मौन है जहां जीवन पहली बार अपने असली रूप में प्रकट होता है। यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार खुद से मिलता है, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी कहानी के। और जो खुद से मिलता है वह दुनिया से कभी नहीं टूटता। कभी कभी जीवन ऐसे क्षण रच देता है जहां मनुष्य अचानक रुक जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे को पकड़कर कह रहा हो, अब बस, अब अपने भीतर देखो। यह रुकना केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर की एक गहरी थकान का संकेत होता है। एक ऐसी थकान जो मनुष्य को वर्षों की अपेक्षाओं ने दी होती है। हर उम्मीद एक भार है और मनुष्य इस भार को प्रेम समझकर ढोता चला जाता है, यह जाने बिना कि प्रेम कभी भार नहीं बनता, और जो भार बन जाए वह प्रेम का रूप नहीं, मन की चाह का रूप है। और जब कोई इस भार को छोड़ने का साहस जुटाता है, तब पहली बार जीवन उसकी ओर मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, अब तुम तैयार हो, अब तुम वास्तव में देखने लगे हो। क्योंकि अपेक्षा केवल दूसरे से नहीं होती, अपेक्षा स्वयं से भी होती है। मनुष्य चाहता है कि वह वैसा बने जैसा उसने कल्पना किया है, और यह चाह भी बार बार उसे चोट पहुंचाती है। वह अपने ही बनाए आदर्शों में फंस जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में किसी और का चेहरा देखने की कोशिश करे और जब वह चेहरा नहीं दिखता तो दर्पण को दोष देने लगे। मनुष्य इस भूल में जीता है कि उसे वैसा होना चाहिए जैसा समाज कहता है, जैसा परिवार कहता है, जैसा दुनिया की नजरें कहती हैं। और जब वो वैसा नहीं बन पाता तो वो अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है, स्वयं को ही जज करने लगता है, स्वयं को ही चोट पहुंचाने लगता है। जो चोट दूसरे से मिलती है वह क्षणिक होती है, लेकिन जो चोट स्वयं से मिलती है वह बहुत गहरी होती है, क्योंकि वो भीतर की जड़ों को हिला देती है। लेकिन जब मनुष्य समझता है कि अपने आप से कोई अपेक्षा रखना भी उतना ही गलत है जितना दूसरों से अपेक्षा रखना, तब वह पहली बार अपने ही अस्तित्व पर दया करना सीखता है। दया का अर्थ कमजोरी नहीं, दया का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना, संपूर्ण रूप से, बिना किसी अगर और लेकिन के। इस स्वीकार में एक ऐसी गर्माहट है जैसे कोई लंबे समय से भटकी हुई आत्मा अचानक अपने घर पहुंच गई हो और घर के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे महसूस हो कि यात्रा कितनी कठिन थी, लेकिन इस वापसी का स्वाद अनमोल है। मनुष्य जब ये देख लेता है कि दुनिया के लोगों ने उसे उतना नहीं तोड़ा जितना उसकी अपनी उम्मीदों ने उसे तोड़ा था, तब वह दूसरों का बोझ उतारना शुरू करता है। अब वह किसी से यह नहीं कहता कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अब वह किसी से यह नहीं पूछता कि तुमने मुझे क्यों नहीं समझा। वह जान जाता है कि किसी की भी चेतना उसके नियंत्रण में नहीं है, किसी की भी यात्रा उसके आदेश पर नहीं चल सकती। हर इंसान अपने अनुभवों, अपने घावों, अपनी खुशियों और अपने अंधेरों के साथ चलता है, और कोई भी मनुष्य उस रास्ते पर नहीं चल सकता जो आपने उसके लिए बनाया है, क्योंकि वह रास्ता आपका है, उसका नहीं। जब यह समझ पनपती है तब मनुष्य दूसरों को पहली बार स्वतंत्र देखता है, और उस स्वतंत्रता को देखकर उसे स्वयं को भी स्वतंत्र होने का साहस मिलता है। अब वह अपने मन के कारागार से बाहर निकलने लगता है, उन दीवारों को गिराने लगता है जिन्हें उसने सालों से खड़ा कर रखा था। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मुझे ऐसा जीना चाहिए। ये सभी दीवारें धीरे धीरे ढहने लगती हैं, और जैसे जैसे वे गिरती हैं वैसे वैसे भीतर की हवा साफ होने लगती है। अब सांसें हल्की लगने लगती हैं, मौन मधुर लगने लगता है, खुद से मिलना सरल लगने लगता है। और जब किसी व्यक्ति को स्वयं से मिलना सरल हो जाता है तब दुनिया उससे कभी कठिन नहीं लगती। कठिनाई हमेशा भीतर की उलझनों से आती है, बाहरी परिस्थितियां मात्र उन्हें उभारती हैं। कोई स्थिति चोट नहीं देती, चोट हमेशा उस जगह से आती है जहां मनुष्य सोचता है कि चीजें उसकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए थी। जगत इच्छा के अनुसार नहीं चलता, जगत अपने मौन नियमों पर चलता है, और यह नियम प्रेमपूर्ण है, शांत है, संतुलित है। केवल मनुष्य की अपेक्षा ही इसे असंतुलित बना देती है।
जैसे कोई नदी अपने प्रवाह में बह रही हो और कोई व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश करे, नदी रुकेगी नहीं, लेकिन वह उस व्यक्ति को किनारे पर पटक देगी। नदी को कोई दोष नहीं, दोष उस व्यक्ति की जिद का है। जीवन भी ऐसी ही नदी है, जो इसके साथ बहता है वह आनंद पाता है, और जो इसके विपरीत खड़ा होता है उसे चोट मिलती है। लेकिन मनुष्य इस चोट को जीवन की गलती समझ लेता है, यह भूलकर कि उसने ही अपनी अपेक्षाओं की दीवार नदी के रास्ते में खड़ी की थी। और जब दीवार टूटती है, मनुष्य सोचता है कि दुनिया टूट गई, जबकि टूटा केवल उसका भ्रम था। जब मनुष्य भ्रम से मुक्त होता है, तब हर संबंध नया जन्म लेता है। अब वो किसी पर दावा नहीं करता, किसी से कोई वचन नहीं मांगता, किसी को बदलने का आग्रह नहीं करता। अब संबंध एक संगीत बन जाते हैं बिना किसी शोर के। अब प्रेम एक सुगंध बन जाता है बिना किसी पकड़ के। अब मौन एक भाषा बन जाता है बिना किसी शब्द की आवश्यकता के। इस अवस्था में मनुष्य दुनिया को पहली बार बिना किसी दर्पण के देखता है। अब वह दुनिया को अपने विचारों की परछाई से नहीं ढांकता, न उसे अपनी उम्मीदों से ढालता है। अब वह चीजों को जैसे हैं वैसे देखता है, और यह देखने में इतनी गहरी स्वतंत्रता है कि मनुष्य भीतर से भरने लगता है, भीतर से पूर्ण होने लगता है। पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ मिल गया। पूर्णता का अर्थ है कि अब कुछ भी खोने का भय नहीं रहा, क्योंकि जो कुछ भी बाहर है वह अस्थायी है, और जो भीतर है वह शाश्वत है। अपेक्षा हमेशा बाहर की चीजों से होती है, और बाहर की चीजें बदलती हैं, गिरती हैं, टूटती हैं, समाप्त होती हैं। इसीलिए अपेक्षा हमेशा दर्द देती है। लेकिन जब मनुष्य भीतर के शाश्वत को पहचान लेता है, तब वह बाहर के परिवर्तन से नहीं डरता। अब किसी का आना न कोई उत्साह पैदा करता है, और किसी का जाना कोई शोक नहीं। यह उदासीनता नहीं, यह वह शांति है जो तब जन्म लेती है जब कोई जान लेता है कि उसके भीतर की ज्योति किसी के आने से बढ़ती नहीं और किसी के जाने से घटती नहीं। और जब कोई इस आंतरिक ज्योति को पहचान लेता है, तब वह दुनिया से भी उसी प्रकाश में मिलता है। अब संबंध एक सुंदर यात्रा बन जाते हैं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई शर्त नहीं। लोग आते हैं अपने मौन, अपनी ऊर्जा, अपनी मुस्कान, अपने अनुभव लेकर आते हैं और फिर चले जाते हैं। आप उनके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी साझा किया वह उनकी स्वतंत्रता से साझा किया, और आप अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखते हैं, क्योंकि आप किसी से कुछ मांगते नहीं। इसी स्वतंत्रता में चोट समाप्त होती है, और उसी स्वतंत्रता में प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम बाहरी नहीं, यह भीतर की एक धीमी, स्थिर, गहरी धड़कन है, जो कभी किसी के आने से तेज नहीं होती और कभी किसी के जाने से मंद नहीं। यह प्रेम कोई संबंध नहीं बनाता, यह केवल जीवन की उपस्थिति को स्वीकार करता है। और जब मनुष्य इस उपस्थिति को महसूस करता है, तब वह दुनिया के हर चेहरे में वही प्रकाश देखता है जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। और उसी क्षण वह समझता है कि यह प्रकाश बाहर कभी था ही नहीं, यह हमेशा भीतर था, लेकिन वह उसे अपनी उम्मीदों की धूल में खो देता था। जब उम्मीदों की धूल बैठ जाती है, तब भीतर का आकाश साफ दिखता है, और इस आकाश की विशालता में कोई घाव नहीं टिकता, कोई दर्द अपनी जड़ें नहीं जमा पाता। यह आकाश इतना विस्तृत है, इतना शांत है, इतना मौन है कि जो भी इसमें प्रवेश करता है वह स्वयं को हल्का महसूस करता है। और यही हल्कापन ही स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता ही प्रेम है, और यही प्रेम ही वह सत्य है जिसे हर व्यक्ति खोज रहा है, कभी किसी और में, कभी किसी संबंध में, कभी किसी परिस्थिति में। लेकिन यह सत्य केवल भीतर मिलता है, और भीतर तभी मिलता है जब मनुष्य अपनी उम्मीदें छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वह क्षण जब कोई उम्मीद समाप्त होती है, वही क्षण आत्मा का जन्म होता है। उसी क्षण मनुष्य दुनिया को नहीं, स्वयं को देखना शुरू करता है। और जब कोई स्वयं को देखता है, तो फिर कभी किसी से चोट नहीं खाता, क्योंकि चोट तभी आती है जब कोई बाहर देखता है। जो भीतर देखता है वह दुनिया को समझता है, और जो दुनिया को समझता है वह उससे नहीं टूटता।